नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप, और महाद्वीप में हम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पढ़ चुके थे। आज है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। बात करें दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर है और दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? 5वां बड़ा। क्षेत्रफल में 5वां बड़ा महाद्वीप है। और बात करें इसकी आकृति की, तो वो है प्याज के समान। प्याज के समान जो है इसकी आकृति है। जैसे कुछ इस तरह की जो है इसकी आकृति है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो इस पे जो ये एक बर्फीला महाद्वीप है, पूरा बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। विश्व की 86% बर्फ जो है। अगला, यह निर्जन और वीरान है, क्योंकि बर्फ है तो कोई रहता नहीं है। निर्जन और वीरान। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो चूंकि हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं जिनको पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, उन्होंने यहाँ पे खोज की, इसलिए ये वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो बर्फ के कारण सफेद है बिल्कुल, तो इसको श्वेत महाद्वीप या सफेद रेगिस्तान और इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अब गतिशील क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बर्फ पिघलती भी रहती है, जमती रहती है, तो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर है, तो 6 माह दिन व 6 माह रात होती हैं। ठीक है। अगली विशेषता, विश्व का सबसे कम तापमान, विश्व का न्यूनतम तापमान वो कितना है दोस्तों? -95 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वोस्टक में है। वोस्टक एक स्थान है यहाँ, वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगली बात करें तो यहाँ एक ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एटगू, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। अगली विशेषता, यहाँ पर एक चिड़िया पाई जाती है पेंगुइन नाम की। पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। ये उभयचर है। क्या है? उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाली उभयचर है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये भारी होने की वजह से उड़ नहीं पाती है, उड़ नहीं सकती, लेकिन है चिड़िया और उभयचर है, जल में भी रहती है और थल में भी रहती है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रथम भारतीय जो अपने वैज्ञानिक पहुँचने वाले थे वो थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। वो गए थे 1960 में। प्रथम भारतीय यहाँ पहुँचने वाले रामचरण जी।
कब गए थे ये? 1916 में। और अगर बात राजस्थानी की हो तो प्रथम राजस्थानी थे अपने गिरिराज सिंह जी। सिरोही के। कहाँ के ये? सिरोही के। अब यहाँ भारत ने जो है अपने कुछ शोध केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने वैसे यहाँ 3 शोध केंद्र स्थापित किए, वो कौन कौन से हैं? एक तो है मैत्री, दूसरा है भारती, तीसरा है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, एक एक कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री ये था दोस्तों 1983-84 में। ये पानी में डूब गया। ठीक है, अभी जो है पानी में डूब गया है। दूसरा स्थापित किया था भारत ने मैत्री नाम से दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था। ये किया था 1987 में। और अभी 8-9 साल पहले एक और स्थापित किया है भारती। ये क्या दोस्तों 2012 में। ये तीनों क्या है? भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, अगर बात करें लोकेशन की तो सबसे पहले इनकी लोकेशन की तो सबसे पहले स्थापित किया था इस जगह पे। ये था अपना दक्षिणी गंगोत्री। फिर यहाँ किया था मैत्री कब? 1987। और ये था 1983 और 84 में। अभी एक यहाँ किया है भारती। ये कब किया? 2012 में। एक यहाँ पे इंदिरा शिखर है। इंदिरा शिखर पर्वत है, इंदिरा शिखर है। ये आपका अंटार्कटिका। तो ये थी कुछ मोटा मोटी अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित जानकारी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई भी प्रश्न आता है तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में से आता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट महाद्वीप लेंगे हम यूरोप महाद्वीप।